नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास में नित्य सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। तो चलिए मन को शांत कर पीपल देवता का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारी खेती का काम अपने छोटे भाई से ही करवाते थे और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तो सब बराबर ले जाते। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती थी और खुद कुछ भी नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पीना बनाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास खाना नहीं है, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माई दूसरी बहू के पास गई और उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी से खाना ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं अपना खाना आपको दे देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है, अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। जय सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थी। दोनों बहुएं उस बूढ़ी माँ के पास आई और बोली, हे बूढ़ी माँ, हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों, जय सबके लिए है, अगर तुम भी जेठ मास में पीपल सींचो और जल दान करोगी तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं नित्य निजम लेने को तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गई। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिला दिया, और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिसे प्यास लगी हो वो खुद पानी लेकर पी लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बचे हुए पानी को फैलाकर वह भी घर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई, वहां भजन कीर्तन करती रही, और जो भी प्यासा आता उसे प्यार से खुशी खुशी पानी पिलाया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तभी वह घर वापस आती। इसी तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने के सिक्के पड़े थे और दूसरी बहू का घड़ा बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, भगवान, जय आपकी कैसी माया है, हम तीनों ने जब नित्य निजम बराबर किया तो आपने दान देने में बराबरी क्यों नहीं की, हमें कुछ नहीं दिया।
और छोटी बहू को घड़ा भरकर सोने के सिक्के दिए। तब जेठ मास के देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया यह इसका फल है। और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा, मैं थक गई हूँ, खुद पानी ले लो और पी लो, तो तुमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता था, तब तक वह लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी, इसलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज्यादा है। तीनों बहनें भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों बड़ी बहुओं ने भगवान से माफी मांगी। दोनों बहुओं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने उन्हें माफ कर दिया और उनके घड़ों को मोहरों से भर दिया। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। हे जेठ मास के देवता, जैसे आपने उन पर कृपा की, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जेठ मास के देवता की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।